जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम गुरुदेव के जीवन में जिन लोगों ने गुरुदेव को साक्षात चमत्कार करते हुए देखा है, उन्हीं के बातों पर, उन्हीं के कहे अनुसार और उन्हीं के अनुभव के अनुसार मैं आपको यहाँ पर गुरुदेव के चमत्कारों के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे लीलापत जी पहली बार गुरुदेव से मिले और कैसे उनके सामने ही उन्होंने गुरुदेव को चमत्कार करते हुए देखा। उसी में से एक है कि पुत्र की आयु बढ़ाई। आइए जानते हैं कि कैसे गुरुदेव ने किसी के पुत्र की आयु को बढ़ा दिया। हमारे मिल पर मोहन लाल दलाल दलाली का काम करता था। उसका 1 वर्ष का लड़का था। उसका स्वर्गवास हो गया। हमने जब यह शोक समाचार सुना तो उसके पास उसे सांत्वना देने गए। उसने कहा, मैं कहाँ तक हिम्मत करूं, अब मेरी हिम्मत टूट गई है, मैं तो प्राण त्याग ही करूँगा। उसने कहा, मेरे 3 पुत्र हुए, 1 वर्ष के भीतर ही जन्म लेते और चले जाते। सुनकर हमको भी बड़ा दुख हुआ। हमने उससे कहा कि अब की बार तेरे लड़का ही होगा और वह लड़का पूर्ण आयु का होगा। उसके जन्म के समय हम गायत्री यज्ञ करा देंगे और उसी में उसका नामकरण संस्कार करा देंगे। उसको सांत्वना देकर हम चले आए। उसके बाद उसके यहाँ फिर लड़के का जन्म हुआ। हम तब उसके घर गए और उससे पूर्ण विश्वास के साथ कहा, लड़का पूर्ण आयु का होगा। 5 कुंडीय यज्ञ की तैयारी की। चैतन्य की उस समय यज्ञ का कार्य करते थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर यज्ञशाला तैयार कराई। उस दलाल ने अपने सब रिश्तेदार बुलाए। वह यज्ञ वहीं के कार्यकर्ता मिलकर करा रहे थे। हमने किसी को भी उसकी सूचना नहीं दी थी। गुरुदेव को भी इस विषय का पत्र नहीं डाला था। यज्ञ बहुत ही शानदार हुआ। डबरा के भी सभी भाई बहन ने उसमें भाग लिया। अब नामांकन का समय आया तब मोहन लाल ने हमसे कहा, आप ही इसका नामांकन कराएं। हमने उसका नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम हमने गुरु प्रसाद रखा। 3 दिन बहुत ही अच्छे ढंग से यज्ञ का कार्यक्रम चला। चौथे दिन पूर्ण आहुति थी। यज्ञ कार्यक्रम सुंदर चला। पूर्णाहुति हो गई। तब सभी बहन भाई यज्ञशाला की परिक्रमा लगा रहे थे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे की ध्वनि चल रही थी। ना मालूम कहाँ से यज्ञशाला में यकायक आग लग गई। यज्ञशाला को साड़ियों से सजाया था। बहुत सामान था। थोड़ी देर में आग ने यज्ञशाला भस्म कर दी। हम भी देख रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का चित्र था, उस पर आँच नहीं आई। हजारों भाई बहन थे। किसी को भी रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ और कोई जला भी नहीं। वहाँ पर जो दूसरे पंडित थे उन्होंने हल्ला मचाया। बड़ा अनर्थ हो गया। बड़े गलत मंत्र बोलते थे। औरतों से यज्ञ कराया गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वहाँ पर जितने उसके नातेदार रिश्तेदार थे, सभी बहन भाइयों की आंखों में आंसू थे। सब रोने लगे। चारों तरफ रोने की आवाज़ थी। हमारे दिल को भी बहुत धक्का लगा कि यह क्या हो गया। हम भी पछताने लगे। एकदम हमको हिम्मत आई और वहाँ माइक लगा था। उस पर जाकर हमने कहा, भाइयों बहनों, यह यज्ञ हमारे कहने से हुआ है। इसका जो भी दंड हो हमको मिले और लाभ हो तो इसका लाभ यज्ञ करने वाले को मिले। बहुत समझाने पर काफ़ी देर बाद रोना पीटना बंद हुआ। हम मिल उद्योग के प्रेसिडेंट थे, इसलिए हमसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, परंतु दिल में हमारे घबराहट हो रही थी। दूसरा हमारी जगह होता तो उसका बुरा हाल होता। हमको रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब हम स्नान कर ऑफिस में गए तो हमारी मेज पर एक पोस्टमैन डाक रख गया था। उसमें सबसे ऊपर एक अंतर्देशीय पत्र था। वह गुरुदेव के हाथ का लिखा हुआ था। हमने उसको खोला और पढ़ा। जिस दिन आग लगी थी उसके 1 दिन पहले पत्र गुरुदेव ने लिखा था। सुबह साधना के समय अपनी उपासना करने के तुरंत बाद ही पूज्यवर ने यह पत्र हमको लिखा था। उसमें गुरुदेव ने लिखा था कि बेटा, तुम एक आदमी से ऐसे कह दोगे कि तुम्हारे अब की बार लड़का होगा, पूर्ण आयु का होगा।
उस भाई के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि उसके लड़का पूर्ण आयु का होगा ही नहीं। इस लड़के की भी आयु बहुत कम थी, लेकिन तुमने उसको विश्वास दिलाया कि यज्ञ करो। गायत्री माता और यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से लड़का पूर्ण आयु का होगा। बेटा, इस यज्ञ में आग लगेगी और बहुत ही रोना पीटना होगा। तुमको भी चिंता लग जाएगी। तुम तो चिंता नहीं करना। आग लगने से यज्ञ पिता और गायत्री माता ने लड़के की आयु बढ़ा दी है, क्योंकि इसकी आयु थी ही नहीं। यों इस घर में अशुभ कार्य होने वाला था, उसको गायत्री माता और यज्ञ भगवान ने अपने ऊपर ले लिया और उस लड़के की आयु बढ़ा दी। जो इस घर में रोना पीटना होने वाला था वह इस यज्ञ में ही हो गया। तुम चिंता मत करना, लड़के की आयु बढ़ा दी है। हमने पत्र अपने पास रख लिया और कुछ समय बाद उस लड़के की जन्मपत्री बनवाई। ग्वालियर के अच्छे पंडित जी ने उस जन्मपत्री को दिखाया। वह दलाल भी हमारे साथ था। पंडित जी ने कहा, इस लड़के की आयु बहुत कम है। हमने पत्र पढ़कर सोचा, जब हमने गुरुदेव को पत्र नहीं दिया, गुरुदेव को कैसे पता चला? हमारे दिमाग में आया कि साधना में भी ऐसी शक्ति मौजूद है कि वह साधक को घटित होने वाली घटना का एहसास मीलों दूर होने पर भी करा सकती है। अब हमारा विश्वास गुरुदेव के प्रति और अधिक बढ़ गया। हमने सोचा कि गुरुदेव त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं। हम इस किस्से को दूसरे भाई बहनों को सुनाते थे, तब उनको बड़ा अचरज होता था। तो देखा आपने किस प्रकार से गुरुदेव ने एक भक्त के वचन का मान रखा और गायत्री यज्ञ का मान रखा और उस बच्चे की आयु बढ़ाई, जो कि असंभव कार्य था। ऐसा केवल एक नर रूपी नारायण ही कर सकते हैं, और जो इतने शक्तिशाली महाकाल हों वही कर सकते हैं। जिनके इशारों पे सारे काल चलते हों वही काल को वश में कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम और भी नई बातों को जानेंगे। गुरुदेव के जीवन में जो गुरुदेव ने चमत्कार किए हैं, लोगों के साथ जो घटनाएं घटी है, उसको आप लोगों के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि गुरुदेव से जो लोग अनभिज्ञ हैं वो गुरुदेव से परिचित होते रहें। ओम शांति।